तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर शाम आरती के बाद देवदासियां भगवान के सामने नृत्य करती थीं, वहां एक युवा नर्तकी थी जिसका नाम लावण्या था। लावण्या का नृत्य इतना मोहक था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसके हर भाव, हर मुद्रा में एक अद्भुत कला और समर्पण होता था। लावण्या को अपने नृत्य पर बहुत गर्व था और उसे लगता था कि वो भगवान जगन्नाथ को सबसे सुंदर अर्पण करती है। लावण्या रोज मंदिर जाती, भगवान के दर्शन करती और देखती कि कैसे अन्य देवदासियां और भक्त अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। वह देखती थी कि कैसे कुछ लोग भव्य चढ़ावे चढ़ाते हैं और कुछ पुजारी मंत्रों का जाप करते हैं। लावण्या को लगता था कि उसका नृत्य ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि वह अपनी कला से भगवान को प्रसन्न करती है। लेकिन लावण्या के मन में एक सूक्ष्म अहंकार था। उसे लगता था कि उसका नृत्य इतना परिपूर्ण है कि भगवान को उसे स्वीकार करना ही होगा। वो कभी कभी अन्य नर्तकियों को देखती और सोचती कि उनका नृत्य उसके जितना परिपूर्ण नहीं है। उसे लगता था कि भगवान केवल सर्वश्रेष्ठ को ही स्वीकार करते हैं और वह सर्वश्रेष्ठ थी। एक दिन मंदिर में एक बड़ा उत्सव था। देश भर से प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकियां भगवान के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। लावण्या को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि वह अपनी कला का प्रदर्शन सबसे बड़े मंच पर करने वाली थी। उसने अपने नृत्य को और भी परिपूर्ण बनाने के लिए दिन रात अभ्यास किया। उसने हर मुद्रा, हर ताल पर ध्यान दिया, ये सोचते हुए कि वह भगवान को एक त्रुटिहीन अर्पण करेगी। उत्सव की रात मंदिर पूरी तरह से सजाया गया था और भक्तों की भारी भीड़ थी। लावण्या मंच पर आई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व था। उसने अपनी आंखें बंद की और नृत्य करना शुरू किया। उसका नृत्य सचमुच अद्भुत था। हर कदम, हर घुमाव, हर भाव में एक ऐसी पूर्णता थी जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग तालियां बजा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। जब लावण्या का नृत्य समाप्त हुआ तो पूरे हॉल में गहरी चुप्पी छा गई। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लावण्या ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसे लगा कि उसने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुजारी गुरुदेव मंच पर आए। उन्होंने लावण्या को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रशंसा का भाव नहीं था। लावण्या हैरान हुई। उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया है। क्या बात है गुरुदेव? लावण्या ने विनम्रता से पूछा। क्या मेरे नृत्य में कोई कमी थी? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने लावण्या के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हारा नृत्य सचमुच परिपूर्ण था। तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं थी। लेकिन भगवान को केवल परिपूर्णता नहीं चाहिए, उन्हें तो हृदय का अर्पण चाहिए। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुमने अपने नृत्य में अपनी सारी कला, अपनी सारी मेहनत डाल दी, लेकिन तुमने उसमें अपनी आत्मा नहीं डाली। तुमने नृत्य किया, लेकिन तुमने भगवान के साथ नृत्य नहीं किया। भगवान को केवल तुम्हारी कला नहीं चाहिए, उन्हें तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व चाहिए। गुरुदेव ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है भगवान जगन्नाथ को सबसे प्रिय क्या है? वो है प्रेम और निस्वार्थता। जब तुम अपने नृत्य में अहंकार लाती हो, जब तुम दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझती हो, तो तुम्हारा अर्पण अधूरा रह जाता है। भगवान उस नृत्य को नहीं देखते जो आंखों से दिखाई देता है, वे उस नृत्य को देखते हैं जो हृदय से निकलता है। उन्होंने लावण्या के कंधे पर हाथ रखा। आज रात तुम फिर से नृत्य करना, लेकिन इस बार अपनी कला को भूल जाओ। अपने अहंकार को छोड़ दो। केवल भगवान को याद करो और अपने हृदय के सारे प्रेम के साथ नृत्य करो। देखना, भगवान स्वयं तुम्हारे साथ नृत्य करेंगे। गुरुदेव की बातें सुनकर लावण्या की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि पछतावे और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो।
उसे समझ आया कि उसने हमेशा बाहरी पूर्णता पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने कभी इस गहरे सत्य को नहीं समझा था। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी। उस रात लावण्या ने फिर से नृत्य किया, लेकिन इस बार उसका नृत्य अलग था। उसने अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बहने दिया। उसने अपनी कला को नहीं, बल्कि अपने प्रेम को व्यक्त किया। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और केवल भगवान जगन्नाथ को याद की। या उसे लगा कि वह केवल नृत्य नहीं कर रही, बल्कि वह भगवान के साथ ही नृत्य कर रही है। उसका नृत्य अब पहले जैसा परिपूर्ण नहीं था, उसमें शायद कुछ त्रुटियां भी थीं, लेकिन उसमें एक ऐसी अनोखी पवित्रता और दिव्यता थी जिसने पूरे हॉल को भर दिया। लोगों की आंखें नम हो गईं और कुछ तो भाव विभोर होकर रोने लगे। उन्हें लगा कि वे केवल नृत्य नहीं देख रहे, बल्कि वे स्वयं भगवान जगन्नाथ के प्रेम और करुणा को महसूस कर रहे हैं। ये नृत्य इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। किसी को भी यह याद नहीं रहा कि लावण्या की कला में कोई कमी थी। उन्हें केवल वह असीम शांति और आनंद महसूस हो रहा था जो उस नृत्य से निकल रहा था। जब लावण्या का नृत्य समाप्त हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे और उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उनके मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लावण्या ने समझा कि उसने अंततः भगवान का नृत्य पा लिया था। उसने सीखा का छोटी ही सच्ची पूर्णता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और विनम्रता में होती है। उस रात के नृत्य के बाद लावण्या का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक नर्तकी नहीं थी, बल्कि वह भक्ति वाली नर्तकी के नाम से जानी जाने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसका नृत्य देखने के लिए, बल्कि उससे विश्वास और भक्ति के बारे में सीखने के लिए भी। लावण्या ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी हर शाम मंदिर में आती और भगवान के सामने नृत्य करती, लेकिन अब उसका हर कदम प्रेम और समर्पण से भरा होता था। उसने अपनी कला को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भगवान को अर्पित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा रपन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं और कैसे वे हर उस हृदय को स्वीकार करते हैं जो उन्हें सच्चे भाव से याद करता है। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बाहरी चीजों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने भीतर और अपने आसपास की हर चीज में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। सालों बीतते गए, लावण्या बूढ़ी हो गई। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर शाम मंदिर आती, भगवान का नाम लेती और अपने मन में नृत्य करती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब पूरी गहरी नींद में सो रही थी और मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लावण्या अपने घर में बैठी थी। उसे लगा कि मंदिर से एक मधुर संगीत आ रहा है। ये संगीत उसके अपने नृत्य का नहीं था, बल्कि यह भगवान का दिव्य संगीत था। उसे लगा कि वह संगीत उसे अपनी ओर बुला रहा है। लावण्या ने अपनी आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि वो उस अनंत प्रकाश में विलीन हो रही है जिसकी धुन उसने वर्षों से सुनी थी। उसे लगा कि स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं और वह अब उस अदृश्य नृत्य का हिस्सा बन गई है जो हर रात मंदिर में होता था। अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो लोगों ने देखा कि लावण्या अपनी जगह पर शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में लावण्या के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि लावण्या ने उन्हें न केवल नृत्य सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई नर्तकी भगवान के सामने नृत्य करती है, तो उसे लावण्या की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए परिपूर्णता नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण चाहिए, और भगवान जगन्नाथ का नृत्य हर उस हृदय में होता है जो उन्हें सच्चे भाव से याद करता है। और लावण्या का जीवन हमेशा
के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा अर्पण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जर छोटी उरा करें। धन्यवाद।